एक मजबूत मकान का नींव सिर्फ अच्छे सीमेंट और सरिया यूज कर लेने से नहीं बनती, बल्कि सही तरीके से सरिया बांधने पर भी निर्भर करता है। आज हम लोग जानेंगे स्लैब का रिइंफोर्समेंट बांधते समय कौन कौन सी गलतियां आमतौर पर होती है और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर ओम प्रकाश। आपको स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंस्ट्रक्शन जर्नी पर। दोस्तों, आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं उन 10 गलतियों की जो अक्सर राजमिस्त्री या ठेकेदार छड़ या रिइंफोर्समेंट बांधते वक्त करते हैं। इन गलतियों को अगर हम समय रहते सही कर लेते हैं तो मकान उससे सुरक्षित और टिकाऊ बन जाता है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला गलती लोग करते हैं वो सरिया के बीच में गलत गैप छोड़कर करते हैं। दोस्तों, सही दूरी पर ना रखने से कंक्रीट क्या है कि छड़ में भरपूर तरीके से घुस नहीं पाता है, जिससे स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है। समाधान ये है दोस्तों कि ड्राइंग के अनुसार सरिया के बीच सही स्पेसिंग रखें और मापने के लिए स्केल या डिस्टेंस रोड का उपयोग करें। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि सरिया को ठीक से नहीं बांधते हैं, लूज बांध देते हैं। दोस्तों, अगर सरिया को ढीला बांधा जाता है तो कंक्रीट डालते समय उसकी पोजीशन बदल जाती है। तो समाधान ये है कि आप हमेशा जो बाइंडिंग वायर ले रहे हैं वो 16 गज के आप ब्रांड कंपनी के ही लें, जैसे कि टाटा का, जिंदल पैंथर का। और दोस्तों, उसको जंक्शन में अच्छी से टाइट करके बांधें। तो तीसरी गलती हम ये करते हैं कि सरियों की लैपिंग जो है उसे हम गलती दे देते हैं। लैपिंग का मतलब होता है जोड़, जहाँ पर जोड़ देते हैं ना उसे हम लैपिंग कहते हैं। दोस्तों, हम लैपिंग अक्सर गलत स्थान पर या गलत लंबाई का कर देते हैं, जिससे हमारा छत जो है कमज़ोर हो जाता है। दोस्तों, इसका समाधान ये है कि केवल आप निर्धारित स्थानों पर ही लैपिंग करें और लैप की लंबाई सामान्यतः 47 से 50 डी तक होता है, जिसमें कि डी जो है वो डायमेंशन ऑफ स्टील बार होता है। जैसे कि अगर हम 12 mm का सरिया यूज कर रहे हैं तो उसकी लैपिंग जो है वो टेंशन में आपको दोस्तों 47 डी हो जाएगा, मतलब या 50 डी हो जाएगा। मतलब 12 × 50 करेंगे तो 600 mm, मतलब लैपिंग 600 mm हो जाएगा। चौथा चीज़ दोस्तों, हम कवर ब्लॉक का सभी उपयोग नहीं करते हैं। जैसे कि अगर सरिया कंक्रीट के बहुत पास या बाहर आ जाए तो पानी के संपर्क में आने से जंग लग जाते हैं। दोस्तों, इसका समाधान ये है कि आप सटीक मोटाई का ही कवर ब्लॉक यूज करें। जैसे आप छत अगर ढाल रहे हैं तो उसमें 20 से 25 mm करें, अगर कॉलम ढाल रहे हैं तो 40 mm का करें, और किचन के स्लैब या लिटन में स्लैब जो दे रहे हैं उसमें कर रहे हैं तो आप 20 mm का कवर दे सकते हैं। दोस्तों, जो कवर ब्लॉक आप यूज कर रहे हैं उसे आप 1 स्क्वायर मीटर की दूरी पर 6 से 7 कवर ब्लॉक 25 mm का यूज करें, जिससे कि स्लैब का जो कवर है वो मेंटेन हो सके। दोस्तों, पांचवा चीज़ ये है कि हम जंग लगे सरिये को यूज ना करें। अगर आप यूज ही करना चाहते हैं तो उसे अच्छे से स्क्रैच कर लें सैंड पेपर जो आता है उससे। दोस्तों, उससे क्या होगा कि बॉन्डिंग हमारा बढ़िया रहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक हम ये चीज़ कर लेते हैं कि जिस छड़ का यूज हम बीम में कर रहे हैं उससे अलग अलग डायमीटर सरिया जोड़ के हम मिलान करते हैं। दोस्तों, आजकल क्या है कि राजमिस्त्री और ठेकेदार अपनी मर्जी से अलग अलग मोटाई के सरिये जोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे जो छत है वो अनचाही जगह पर कमजोरी आ सकती है। दोस्तों, इसका समाधान ये है कि आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा जो तय किए गए मानक पे वो सरिया बांधने आपको बताया है वही उपयोग करें। सातवां चीज़ दोस्तों, आप जो टॉप रिइंफोर्समेंट क्रेन के पास जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें चेयर लगाना ना भूलें, ताकि जो अपर जाली और लोअर जाली है वो दोनों चिपके ना। दोस्तों, आप जो चेयर लगा रहे हो वो 1 से 1.2 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, जिससे कि वो अपने जो डिस्टेंस है दोनों जाली का वो मेंटेन कर सके। दोस्तों, आठवीं गलती हम ये करते हैं कि
बीम और कॉलम सही एंकरिंग नहीं करते हैं। एंकरिंग का मतलब दोस्तों बीम या कॉलम में सही ढंग से जगलिंग करके नहीं करते हैं तो लोड सही तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होता है। दोस्तों इसका समाधान भी ड्राइंग के अनुसार सरिया में मोड़कर बीम कॉलम को अंदर अच्छी तरह से डालें। दोस्तों जब भी आप बीम दे रहे हो छत में तो उसे लॉक करने ना भूलें, दोनों साइड में आप उसे लॉक कर दें। दोस्तों नौवीं गलती हम ये करते हैं कि साइड पर बेवजह सरिया को काटते हैं या मोड़ते हैं। अधिक कटाई और मोड़ाई से सरिया की ताकत कम हो जाती है। दोस्तों कटाई और बेंडिंग सिर्फ ज़रूरत और इंजीनियर के हिसाब से ही करें या निर्देश अनुसार ही करें तो आपकी छत मजबूत रहेगी। दोस्तों आपको जो इंजीनियर गाइडलाइन देता है उसे आप नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर राजमिस्त्री या तो ठेकेदार या तो घर के मालिक जो है अपने पुराने अनुभव पर काम करते हैं, जबकि हर प्रोजेक्ट का डिज़ाइन अलग होते हैं। दोस्तों इसका समाधान है कि हमेशा साइट इंजीनियर या सुपरवाइज़र के निर्देश का पालन करें और अपना दिमाग नहीं लगाते हुए इंजीनियर के अनुसार जो आपको नक्शा दिया गया हो, जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन दिया गया होगा, उसकी आप पालन करें। तो दोस्तों ये मोटी मोटी बड़ी गलतियां जो अक्सर लोग छत के स्लैब में रिइंफोर्समेंट बांधते समय कर बैठते हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका मकान ना केवल मजबूत बनेगा बल्कि लंबे समय तक टिकेगा भी। अगर दोस्तों यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों धन्यवाद। मैं अगले वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।